नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस के युद्ध की चर्चा हो रही है। मीडिया का फोकस भी वहां पर है और उस युद्ध की कवरेज को लेकर भी बहुत से लोग, बहुत से चैनल्स ये कह रहे हैं कि हम नंबर 1 है और हम इस युद्ध की पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आपका चैनल खबरें अभी तक भी आपको उन तमाम घटनाओं से रूबरू करा रहा है जो इस वक्त यूक्रेन में घट रही हैं और रूस की तरफ से जो भी बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त हमने एक जो चीज थी जिसको हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी, वो थी हमारे अपनों की जिंदगी और लोगों की जिंदगी। हमारे जो भारत के लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाए। हमने लगातार उनसे बात की है, आप तक उनकी बात को पहुंचाया है, उनके परिवार के लोगों से भी बात की है, क्योंकि यह बहुत जरूरी था। बम फट रहे हैं, किस तरह के हालात में वो तो आपको पता चल ही रहे हैं खबर अभी तक पर। लेकिन इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी, हो सकता हमारी सरकार के लिए भी चिंता की बात थी, हम सभी के लिए चिंता की बात थी, सरकार के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, वो थी कि जो भी लोग वहां पर हैं, पढ़ने के लिए गए हैं या फिर किसी काम से गए हैं, वो सब सुरक्षित यहां पर लौट आए। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब अपने घरों पर वापस लौटेंगे और हमारी सबकी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द यह हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम में देश की आवाज में एक और सवाल और उसी से जुड़ा हुआ है कि अभी भी वहां पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, खबरें अभी तक आपसे जानना चाहता है कि अगर आपका कोई जानकार वहां पर है तो आप प्लीज हमें कॉल करें, उनकी डिटेल हमें भेजें, उनके परिवार के लोग हमसे संपर्क करें ताकि हम उनको कार्यक्रम में जोड़ें अपने, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करें जो वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सरकार के जो प्रयास हैं इस वक्त वहां से वापस लोगों को लाने के लिए, उन पर आपकी राय क्या है। और एक अहम सवाल यह है, बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही है, मैं दोनों बातों का जिक्र आपके सामने कर दूं कि क्या सरकार लोगों की गुहार सुन रही है, और दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनके जरिए लोग संपर्क कर कर दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं और उनको फिर वहां से वापस लाने की कोशिश हो रही है। शमशेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। शमशेर सिंह जी के बेटे और बेटी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। स्वागत है आपका शमशेर सिंह जी खबरें अभी तक पर। थैंक यू सर। सर, आपके बेटे और बेटी से आपकी बात हुई है, वो कहां पर हैं और अभी आपकी जब बात हुई है तो क्या स्थिति है, क्या उन तक मदद पहुंच चुकी है? खार्किव नेशनल खार्किव सिटी में है जी जी जी। बात हुई थी, है तो ठीक, बट दे आर टू मच पैनिक, दे डोंट हैव सफिशिएंट फूड स्टफ एंड लाइट एंड वाटर फैसिलिटीज आर नॉट आल्सो देयर। वो रात भर बेचारे उसमें मेट्रो स्टेशन में पड़े रहे हैं। 2 डिग्री तापमान है वहाँ, मैं कुछ कोई कपड़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो उनकी हालत बड़ी नाजुक है सर। अच्छा, तो ये परेशानी अब वहां पर वो झेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपका संपर्क हुआ भारतीय दूतावास से, सरकार से, क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं, किस तरह की मदद उन तक पहुंची है? कुछ ऐसा कुछ भी एम्बेसी से वैसे उनसे मांगा गया है, वो एक फॉर्म भरने के लिए भी तुम कहाँ हो, डिटेल मांगी गई है, पर अभी तक एम्बेसी की तरफ से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ में। जबकि मैंने कल ये जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था उसके पर कम से कम भी 10 बार फोन किया। पहले तो वो फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा था, उसके बाद में वो फोन पिकअप नहीं हुआ जी। लास्ट में मैं डीसी ऑफिस में गया था कि भाई मेरे मैटर्स को, भाई हमारे लोगों की मैटर्स को आगे बढ़ाया जाए। डीसी ऑफिस में भी हमें ऐसे ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। नो वन इज शोइंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात पहुंच रही है आपकी जिम्मेदार लोगों तक और उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं बहुत संजीदगी के साथ हो रही हैं। हमारी बात भी हुई थी योगेश सांगवान से, आपके जो बेटे हैं खबरें अभी तक ने, और जी, और हमारी दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं, और हमारी हम जितना भी अपनी तरफ से खबरें अभी तक, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम लोगों की आवाज़ को, उनकी बात को, उनकी पुकार को, उनकी कोशिशों को सरकार के सामने, जिम्मेदार लोगों के सामने, प्रशासन के सामने रखें। शमशेर जी, हम लगातार आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। बहुत शुक्रिया अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शमशेर जी थे हमारे साथ, इनके बेटे और बेटी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्होंने बताया। और अब जो दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं और वो दिक्कतें लगभग सभी के सामने हैं।
इसके अलावा जो भी हमारे साथ कॉलर्स जुड़ेंगे, हम इस कार्यक्रम में आज कॉलर्स को भी लेंगे। और जो लोग जिनके अब भाई एक चीज दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, अब उनसे हमारा कांटेक्ट ठीक से नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब वहां पर कुछ लोगों के सामने एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा अब उन तक जो मदद पहुंचे या फिर वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई अपनी पैकिंग में लगा हुआ है, कोई किसी तरह से दूसरे इंतजामात में लगा हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहां से भी कोई यूक्रेन से भी हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, अब हम इस वक्त जो यहाँ पर परिजन हैं लोगों के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, तो उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका भी कोई जानकार यूक्रेन में फंसा हुआ है और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप प्लीज उनकी डिटेल हमें भेजें। सुमन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फैजाबाद से। सूरज तिवारी जी की माता हैं, इनके बेटे भी वहां पर हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी सुमन जी। खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। अभी क्या अपडेट है? आपके बेटे से बात हुई आपकी, तो क्या कुछ अभी बताया गया है? जी अभी सुबह बात हुई थी उसकी 10:30 बजे। जी हाँ जी मैम। उसने कहा कि जो है कोई मतलब उसको परेशानी तो अभी नहीं है, पता नहीं, वो बता नहीं रहा है। जी जी जी। परेशानी होने के लिए या वो किस शहर में है? सूरज किस शहर में है? वो है उजग्रोज शहर। अच्छा हाँ अच्छा, जो नंबर्स वगैरह दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, किन नंबर्स पर संपर्क करें वहां से इस देश की सीमा पर पहुंच जाएं, तो इसको लेकर आपकी कोई बात हुई सूरज से? नहीं, आज अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अभी बात करेंगे। अच्छा, यूपी में आपसे प्रशासन ने संपर्क किया? क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग हमारे वहां पर फंसे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी लाया जाएगा। तो इसको आपसे कोई संपर्क हुआ प्रशासन का किसी की तरफ से? मुझसे नहीं हुआ, शायद भैया से हुआ था, बड़े बेटे से। जी जी जी। हाँ, मतलब आपके परिवार से हुआ है। हाँ जी। हाँ। तो क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से आपसे? अभी मुझे पता नहीं है भैया। लेकिन आप देखिए, आप सुमन जी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। सूरज बिल्कुल सही सलामत वापस अपने घर आएंगे लौटकर, और जो भी हमारे देश के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो सभी ठीक लौट कर आएंगे। और हमारी भी कोशिश है कि हम भी उनसे कांटेक्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी सुमन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ थे, इनके बेटे भी वहां पर फंसे हुए हैं। और अब हमारे एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नियमित दर्शक कैप्टन जसपाल जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब राम राम जी राम राम सर, कहिए। हाँ, पहली तो आपसे दरखास्त ये है कि इसका प्रोग्राम 1 घंटा जरूर करें, ताकि लोगों को और ज्यादा मौका मिले। लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। और आप निश्चिंत रहिए कि 1 घंटे से ज्यादा लंबा चल सकता है। जी। दूसरा, आपके सवाल ये है कि कोई रिश्तेदार, जब देश की बात आ गई तो सारे रिश्तेदार। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर आप रोज रोज पूछेंगे भाई आपका बच्चा बहुत नालायक है, इस बार फर्स्ट आएगा क्या, तो ये कैसे होगा? जो नालायक है वो सब जगह नालायक है। नमस्कार। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अब हमारे साथ जफरुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं। जी जसरुद्दीन जी, और इनके बेटे अबरार वहां पर हैं यूक्रेन में। स्वागत है आपका जफरुद्दीन साहब खबरें अभी तक पर। जी सर जी। आपके बेटे अबरार कहां पर हैं और उनसे आपका कब कांटेक्ट हुआ? अबरार अहमद जी उजरहुड में है जी। अच्छा। उजरहुड कोई यूनिवर्सिटी है सर, जी जी, वहां पर हैं अभी वो। जसरुद्दीन जी, तो अभी जिस तरह से वो वहां पर हैं और वहां जो नंबर्स वगैरह आपको दिए गए हैं, सरकार की तरफ से भी बार बार कहा गया है, तो आपका किस किस से कांटेक्ट हुआ है और क्या कुछ आश्वासन आपको मिल रहे हैं अभी? सर अभी बच्चे से बात हुई थी। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए बस प्रोवाइड की गई है, 4 बसें लगाई हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनमें से 240 बच्चों को लेकर बस निकल चुकी हैं, और अब हमारी लिस्टें बन रही हैं दोबारा। अब शायद इस लिस्ट में हमारा नंबर आ जाए। अच्छा, तो अबरार ने ये बताया कि उनको किस जगह से, किस रास्ते से लाया जाएगा? रोमानिया, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों की सीमाओं के लिए कहा गया था, तो इसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? सर अबरार अहमद ने बताया कि हमें हंगरी के रास्ते जाएगा। ठीक है
चलिए, आप भी जसरुद्दीन जी, हमने भी कांटेक्ट लगातार कर रहे थे, और आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जो परिवार के लोग फंसे हुए हैं, वो सब हमारे परिवार ही हैं। हमारा देश, जब देश की बात आती है तो पूरा देश एक परिवार होता है। वो अलग बात है कि अलग अलग बातों को लेकर कुछ इख्तिलाफात लोग पैदा कर देते हैं, होते नहीं हैं, जानबूझकर पैदा कर दिए जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और नूह के भी काफ़ी बच्चे, नूह मेवात के भी काफ़ी बच्चे, अलग अलग जो नूह के विधानसभा हैं, चाहे उसमें फिरोजपुर झिरका हो, नूह हो, या फिर पुराना वगैरह हो, तो वहाँ के भी काफ़ी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। और हमने कई स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया था, उनसे बात भी हुई थी, और लोगों तक वो बात पहुँची है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे देश के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, सब अपने घरों तक वापस लौटेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि देर हो चुकी है। अगर ये कदम जो अब उठाए जा रहे हैं, ये कदम पहले उठा लिए जाते, जिस वक्त ये आशंकाएं थीं कि युद्ध होने वाला है। क्योंकि एक स्टूडेंट कल ही हमें बता रहे थे कि जो दूसरे देश थे, उन्होंने अपने नागरिकों को ये कह दिया था कि अब आप वापस आ जाइए। हमारे नागरिकों को ये कहा गया थी कि आप देख लीजिए, आप आना चाहते हैं तो आ जाइए। यानी उनको पहले बोल देना चाहिए था कि आपको आना ही है। और एक टिकट्स अगर महंगे नहीं होते तो बहुत सारे लोग बहुत पहले भी आ जाते। तो इस चक्कर में भी, क्योंकि सभी की कैपेसिटी नहीं होती है कि महंगे टिकट, जो टिकट वो 20,000 का खरीदते हैं, 15,000 का खरीदते हैं, उसको अगर अचानक से 60,000, 55,000 का कर दिया जाए। लेकिन अब भी उम्मीद है कि जल्द सब लोग लौटेंगे। और एक हमारे साथ स्टूडेंट है मानव, करनाल से जुड़े हैं, ये यूक्रेन से वापस लौटे हैं। मानव, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। हेलो सर जी मानव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आप कब लौटे थे मानव यूक्रेन से? मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं यूक्रेन से आए हुए। मैं 18 तारीख को यहाँ पर यूक्रेन से पहुंचा था। जी जी जी। तो आप किस शहर में थे वहां पर? मैं वहाँ पर कीव में ही था, जो कैपिटल में अच्छा, सिचुएटेड कीव है। में थे आप। हाँ जी। तो अभी आपके वहां पर जो और साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, कोई वहां पर है जिनसे आपका कांटेक्ट हुआ हो? मेरे वहाँ पर बहुत सारे दोस्त फंसे हुए हैं, उनसे मुझे शायद कल रात को कांटेक्ट हुआ था, और सुबह कुछ चंद मिनट के लिए ही कांटेक्ट हुआ था। क्योंकि अब जो वहाँ पर जो कीव में सिचुएशन है, वहाँ पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है। जी जी मतलब जी। बहुत ज्यादा शेलिंग और बॉम्बिंग हो रही जी। है। तो वो सब स्टूडेंट्स अभी बंकर्स में ही है, लगा लो आप, हॉस्टल के 2 फ्लोर नीचे जाके, मतलब ग्राउंड फ्लोर के भी 2 फ्लोर नीचे जाके, जो हॉस्टल का बेसमेंट है, उसी को ही बंकर बनाया हुआ है। तो वो लोग वहीं पे ही छुपे हुए हैं। कुछ सुबह बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि सिचुएशन क्या है, तुम लोग ठीक हो, तुमने खाना वगैरह खाया है? तो वो बोल रहे हैं कि हमने खाया कुछ नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ बंकर में। और उसके बाद उनका नेट ऑफ हो गया, उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब मानव, ये भी लग रहा है कि अब खाने पीने की दिक्कत भी वहां पर शुरू हो चुकी है लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं ना? खाने पीने की दिक्कत का इस तरह है कि मतलब जैसे वहां पर अभी कुछ देर के लिए वहां पर मार्केट खोली थी। जी जी। तो लोगों ने फटाफट जाकर सामान उठा लिया। अब कितने ही देर मतलब खोलेंगे वो। और अब बच्चों के पास तो खत्म होगा ही, मतलब कितनी देर ही बच्चे कर पाएंगे ना सरवाइव। पानी की किल्लत हो गई है, वहाँ खाने की है। अभी अभी मैंने एक अपने दोस्त की देखी थी वीडियो कुछ देर पहले, तो वो यही बता रहा था कि उनका पानी भी खत्म होने वाला है और उनका खाने क्या का। नाम है आपके दोस्त का जिनकी वीडियो आपने देखी थी? आर्यन नाम है उसका। आर्यन। तो वो आपके पास हो, हमें सेंड कीजिएगा वो आप। बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा। अच्छा, और मानव एक बात और बताएं कि आप किस वहां पर किस उसमें थे, आप सेमेस्टर में कौन सा ईयर था आपका? आप भी एमबीबीएस कर रहे थे वहाँ? मैं 3rd ईयर में था। थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं 3rd ईयर में था। और अब मुझे यही डर है कि अगर कीव को अटैक हो गया तो कल को हमारे करियर का क्या होगा। जी 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 जी। बस इस वक्त, लेकिन ये बड़ी बात है कि देखिए करियर भी आपका इंशाल्लाह सही रहेगा, और जितने भी लोगों के करियर पर फर्क पड़ा है। लेकिन इस वक्त हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है। जब आप वापस आए थे 4-5 दिन पहले, उस वक्त क्या माहौल था? और आपने टिकट्स जो खरीदी तो आपको सही रेट में मिल गई थी कि आपको भी महंगी टिकट लेनी पड़ी? मैं 3 गुना टिकट भर के आया हूँ। अच्छा, मतलब हुआ क्या था कि जी। 16 तारीख को मैंने बुक करने के लिए देखी थी, वो भी मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि आ जाओ कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक मैं वहां था, वहां सिचुएशन काफी ठीक थी। अच्छा। मतलब लोग आम जिंदगी जी रहे थे, हम भी कॉलेज जा रहे थे। कैसे ही मतलब हम यहाँ आने लगे, एक तो इंडियन एम्बेसी ने इस बार बहुत सब्र का काम लिया है, इसे ना एक्शन में नहीं रही। अच्छा। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी भी सिर्फ 3 से 4 दिन पहले जारी करनी शुरू करी, और 3 से 4 दिन पहले ना तो कोई फ्लाइट जी, ना आने का कोई जरिया। फ्लाइट है तो वो पहले ही बच्चों ने बुक कर ली, और जो नहीं है वो कहीं लाखों में फ्लाइट्स हो रही हैं, 70,000 की हो रही है, 80,000 की। तो हर एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस
वहां बच्चे फंस गए और इस चक्कर में यही प्रॉब्लम हो गई कि बच्चे आ नहीं पाए। अगर फ्लैट सही मिलती रहती हैं और टाइम टू टाइम वहां पर और ज्यादा सुविधा बढ़ा दी जाती तो बहुत सारे लोग पहले ही लौट आते। तो और अगर एम्बेसी थोड़ा सा जल्दी काम लेती, एम्बेसी से अगर बात कर रहे थे बच्चे तो वो यही कह रहे थे कि कोई नहीं, ठीक की सिचुएशन है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब ठीक है, तुम जहां हो वहीं रहो। अच्छा, अगर एक और सवाल है मेरा आपसे, अब जो हमारी सरकार की तरफ से मदद पहुंचाने की बात कही गई है, मदद पहुंचाई जा रही है, उसको लेकर जो आपके दोस्त वहां पर, आपके जानकार जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि उन तक कोई न्यूज नहीं पहुंची है। जो ये 470 बच्चे सरकार लेके भी आई है वो सिर्फ उसी बॉर्डर से लाई है जहां पर वो पहले से ही सेफ है। अच्छा, सरकार को पहले इवैक्यूएट तो फाइट जहां पर बॉम्बिंग हो रही है उस एरिया से करना चाहिए। अब वहां बच्चे डर के माहौल में हैं, वहां उनके 700 मीटर पे बॉम्ब फूट रहे हैं, कोई कॉलेज के पीछे बॉम्ब फूट रहा है। सिचुएशन असली तो उनको वहां पता है ना, सरकार तो यहाँ बैठकर बस अपना उन्होंने क्या करना है, बोलना है और लाना है। जो वहां पर अब इस वक्त तो मानव हम अपनी सरकार से अपील भी कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं, आप भी और हम भी, और कि जितनी जल्दी हो सके यही अपील कर रहा हूँ सरकार से कि जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे मतलब इंडियन भाई बहन जो भी वहां फंसा हुआ है, सबको जल्द से जल्दी लाया जाए। क्योंकि सरकार अगर चुप्पी साध के बैठी रही तो बच्चों का क्या होगा, बस ये है। और हमारी बात, आपकी और हमारी बात सरकार तक पहुंच भी रही है और उम्मीद है और यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे सभी लोग वहां से वापस लौट आएंगे। बहुत शुक्रिया मानव, आप हमारे साथ जुड़े और अपना भी आप ख्याल रखें। और अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के बीच में हैं, और जो अपने परिवार के साथ नहीं हैं, जो भी लोग सपने देखते हैं, हम लोग कितने कितने सपने देखते हैं ज़िंदगी के लिए कि डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर एक ऐसा मौका आता है कि हमारी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ जाती हैं। और ज़िंदगी बहुत कीमती होती है इंसान की, और जब ज़िंदगी की बातें आती है तो आदमी फिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, और इस वक्त वहाँ सब अपनी जान बचाने की कोशिश में है। एक और दर्शक है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नियमित दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, कहिए। सर मेरे जीजा जी डॉक्टर अशोक राणा ऑर्थोपेडिक्स में यूक्रेन से ही एमएस करके आए थे। अच्छा, आए हैं, और वो मैंने एक चीज महसूस की कि जी, ये जो लोगों की इच्छा होती है डॉक्टर बच्चों को बनाने के, जो जुनून जो पेरेंट्स में है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पर अगर नंबर ना पड़े तो ये जो ट्रेनिंग करके आते हैं वही लोग, जिन संभ्रांत परिवार जो होते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके बच्चों को वहां पर भेजने के लिए संपर्क करते हैं। और इतने ज्यादा हिमाचल के पिछले कल ही विपक्ष के नेता अग्निहोत्री जी ने ये सवाल जब उठाया तो मोटा मोटी करीबन 1800 लोग केवल हिमाचल प्रदेश से बताए जा रहे हैं, जो कि आधिकारिक नहीं है। लेकिन विदेशों में भेजने वाले यहाँ पर सरकाघाट में भी 2-3 लोग जो है सक्रिय हैं, जो कि आम आदमी उनको वैसे कबूतरबाज कहते हैं। लेकिन मेरी सरकार से तहे दिल ये गुजारिश है कि मदद के नाम पर इवेंट सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो करके जो है सरकारी खर्चे पर उनको वापस लाया जाए। शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अब हमारे साथ संजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। संजीव जी के बेटे अनन्य भी वहां पर हैं, और अनन्य ने कल हमें एक वीडियो भी भेजा था, वो हमने दिखाया था, उनका वीडियो भी लगातार लोग देख रहे हैं। स्वागत है आपका संजीव जी खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार संजीव जी, और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप भी, अनन्य ठीक है, हमारी बात उनसे हुई थी, और आप भी हिम्मत रखें, हौसला रखें, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा और वो ठीक ठाक वापस लौट के आएंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि आपकी कब उनसे बात हुई थी और अभी क्या उन्होंने स्थिति बताई है वहां पर अनन्य ने? मेरी अनन्य से अभी तकरीबन 1 घंटा पहले बात हुई थी जी। तो वो सभी बच्चे जो है अपने बंकर में अभी बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक हैं। ठीक। जो उनका बंकर है वो खार्किव जो मेन टाउन है उसको तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाहर है जी। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी शांति है। खार्किव में तो शहर में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे काफी ज्यादा शेलिंग हुई थी जी, लेकिन ये बाहर होने के कारण इनके वहाँ पे इतनी शेलिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पे फिलहाल शांति है। तो अपना वो बंकर में तो है, तो लेकिन मतलब थोड़ी शांति से मैं किसी ज्यादा डर में नहीं है, थोड़ा सा ये है। और इंडियन गवर्नमेंट पे भी उनको विश्वास है कि धीरे धीरे उनका भी इवैक्यूएशन वहाँ से हो जाएगा। जी जी। तो जो सरकार की तरफ से नंबर्स वगैरह दिए गए थे और जिस जगह जाने के लिए, और तो वो उन कांटेक्ट में है दूतावास और जो भी लोग वहाँ पर जिम्मेदार हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ में गए हैं, एजेंसी जिसके बॉब ट्रेड है उसके साथ में गए हैं, तो वो उनके साथ में ही शुरू से हैं। फरवरी जनवरी लास्ट से ही वो चले गए थे वहाँ पे।
और बच्चे और ये एजेंसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है अपने एम्बेसी के साथ में टच में है जी। और जनवरी में इनसे सारा डाटा ले लिया गया था एम्बेसी के द्वारा कि आप कहाँ पे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉलेज, हॉस्टल वगैरह सारा ले लिया गया था जी। तो उसी दौरान अभी उनको जो एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन है कि आप अभी जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि खाकी बिल्कुल ईस्ट में है यूक्रेन में, तो इनकी शायद इवैक्यूएशन जो है शायद थोड़ा टाइम लगेगा और लास्ट में लगेगा इनका नंबर, तो इनको जहाँ है वहीं पे रहने के लिए अभी कहा गया। और अभी उनको वहां पर जो बंकर है, कल तो वो ठीक बता रहे थे, तो अभी कोई खाने पीने की और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? खाने का थोड़ा सा ऐसा था कि इंडियन ही स्टूडेंट थे और इंडियन ही इनका हॉस्टल था और साथ ही इनकी इंडियन मेस भी थी, तो अभी तक जो उसमें राशन या जो उन्होंने रखा हुआ था उससे उनका भी थोड़ा बहुत चलो थोड़ा राशन तो है लेकिन थोड़ा ठीक चल रहा है काम। दिक्कत जी जी और जी। कुछ उन्होंने अपने हिसाब से भी अपने लिए थोड़ा बहुत अपने लिए जल्द शॉपिंग वगैरह करके रख दिया था, तो लेकिन अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकती है। जी संजीव जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और जल्दी ही अनन्या भी अपने दोस्तों के साथ और सभी लोगों के साथ वापस आएंगे, हम सबकी ये दुआ है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जनार्दन शर्मा जी हमारे साथ है मंडी से। स्वागत है आपका जनार्दन जी, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ भाई मेरा पोता शिवांश यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। और वो 34 साल में है, तो अभी तक उसका कोई पता नहीं लग रहा है वो कहाँ पर है। जी। जनार्दन जी, क्या नाम बताया आपने अपने पोते का? शिवांश। शिवांश, हाँ जी। तो वो किस शहर में गए थे पढ़ने के लिए? खारकीव में है मेडिकल यूनिवर्सिटी ना वहाँ। जी जी, खारकीव में मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आपके पोते शिवांश गए थे। आपकी बात कब हुई थी उनसे, शिवांश से? शिवांश से तो बात होती रहती है, लेकिन हम हमारी सरकार से प्रार्थना है उनको लाने का प्रबंध करें। जी जी जी, जल्दी से जल्दी। तो अभी आज बात हुई आपकी उससे? बात हुई है उसके साथ आज। क्या कह रहे थे वो, क्या बता रहे थे, क्या स्थिति बता रहे थे? बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, ऐसा बोलते हैं अभी आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ पर जो है वो मिसाइलों से हमला हो रहा है। अभी क्या कैसे जो है वो आएगा यहाँ? अच्छा, उन्होंने ये बताया आपको कि जो दूतावास है अपना, एम्बेसी है, तो उनकी तरफ से जो और भी लोग हैं, जो जिम्मेदारी अब लगाई गई है जिन जिन लोगों की, तो उनसे संपर्क किया जा रहा है क्या? संपर्क तो कर रहे हैं, लेकिन वो बोले भी आप बहुत दूर है भाई, अभी टाइम लगेगा। अच्छा। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी कल तक वो वापस आ जाए। हमारा पिता, उसका माता पिता भी जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं, हमारा सारा परिवार दुखी है। आपका तो परिवार है, आपके तो पोते हैं, और ये चिंता देखिए, एक हम सबका एक रिश्ता है ना कि हम जब विदेश में जाते हैं, बहुत शुक्रिया और हम दुआ करते हैं और प्रार्थना हम सभी की, तमाम हमारे देशवासियों की भी, दर्शकों की, कि आपके पोते शिवांश भी जल्द से जल्द और सुरक्षित अपने चाहते हैं भी आप लोग जो है वहाँ के दूतावास से संपर्क करें ताकि वो कल तक वापस आ जाए। हम लगातार वहां पर जो स्टूडेंट, आप अपना नंबर शिवांश का हमें भी आप सेंड कर दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि आपको हम फोन करेंगे, तो आपका नंबर, हम शिवांश का भी नंबर, हम उनसे अब हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें और परेशान ना हो आप, जल्द से जल्द लौट कर आएंगे वो। नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके बेटे आर्यन भी वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए इस वक्त। बिलासपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं नवीन शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका शर्मा जी खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार जी। शर्मा जी, कब बात हुई आपके आर्यन से, और आर्यन का आप क्या कहना है, क्या बता रहे थे वहाँ के हालात के बारे में? आज दिन में कोई 12 बजे बात हुई, कल शाम से उसका नेट बंद है। अच्छा। वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बंद करवा दिया होगा ना जी। जी जी। तो फिर आज दोपहर 12 बजे बात हुई थोड़ी देर, तो उसके बाद फिर आप मैसेज कर रहे हैं अब दोबारा बंद है, नेट ना जी। अच्छा। तो जब आपकी बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने क्या स्थिति बताई अपने रहने की, जहाँ रुके हुए हैं वहाँ की, खाने पीने की, और शहर में क्या कुछ हालात उनकी तरफ से बताए गए आपको? उनका उस टाइम सुबह का टाइम था, अभी क्योंकि टाइम का डिफरेंस है हमारा। जी जी। सुबह का टाइम था, उस टाइम उठे थे, बता रहे थे रात को बहुत हैवी सेलिंग हुई है पूरी खारकीव में ना जी। तो बहुत डर का माहौल है बच्चों में, बहुत घबराए हुए हैं सारे बच्चे ना। हॉस्टल में ये कि बच्चे इकट्ठे हैं तो थोड़ा आपस में बातचीत करते हैं। जी जी जी।
और जहाँ तक बात खाने पीने की रही तो हॉस्टल मेस में है उनका, तो अभी तो है, लेकिन अब वो भी कितने दिन चलेगा ना जी। अभी तो है यही कि अगर 1-2 दिन के अंदर हालात नहीं ठीक हुए तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और कई जगहों पर शुरू हो चुकी है जी। हाँ, फिर वो समस्या है ऐसा करने, पानी की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे ना, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है बाहर से ना जी। बिल्कुल, और अब लाइट वगैरह की वजह से भी और दिक्कत भी पेश आ रही है। लाइटें बिल्कुल बंद है उनकी, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया वहाँ पे शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ना जी। तो सारी जितनी भी वो उनकी क्या बोलते हैं नेट, वो हाँ वो बिल्कुल बंद कर दिया हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी। नवीन जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम भी आर्यन से कांटेक्ट करने की हम भी कोशिश करते रहेंगे। जो आप बता रहे थे तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि नेट वगैरह और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप भी हिम्मत रखें और हौसला रखें, और इन सभी हमारा इस वक्त कोशिश है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ अभी, और ब्रेक के बाद आपको हिमाचल की कुछ खबरों से भी रूबरू कराएंगे, और इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ सकते हैं। हम थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ा रहे हैं प्रोग्राम के। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।